नमस्कार। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मणिपुर में। मणिपुर का इम्फाल, आप जानते हैं मणिपुर का जो इम्फाल है वो राजधानी है मणिपुर की, और लेकिन हम वहाँ से 28 किलोमीटर की दूरी पर थौबल जगह है जो जिला है वहाँ हैं, और वहीं से आज भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हो रही है। आप हमारे पीछे सुन रहे होंगे भाषणों की आवाज आ रही है, लेकिन वो सब कुछ सुनाएंगे उससे पहले आपको बता दूं कि ये वो जगह है जहां से 6700 से ज्यादा किलोमीटर की यात्रा राहुल गांधी शुरू करने वाले हैं। और यात्रा कहां से शुरू करेंगे, किस बस से शुरू करेंगे, वो भी आपको दिखाना चाहता हूं। आप देखिए बिल्कुल ठीक सामने एक बस है व्हाइट कलर में, और वो अभी बस की तरह नहीं दिख रही होगी क्योंकि वो ढका हुआ है, वो बस ढकी हुई है चादर से, और उसका अनावरण होगा और वहां से फिर राहुल गांधी आगे बढ़ेंगे और आगे धीरे धीरे करके आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन उसके अलावा उनके सामने आप एक और भी छोटी सी गाड़ी देख रहे होंगे। ये जो गाड़ी है यहाँ से इंटरनेट की सुविधा उसमें उपलब्ध है, जिसके जरिए राहुल गांधी के पूरे इस कार्यक्रम को प्रसारित किया जाएगा, टेलीकास्ट किया जाएगा। लेकिन अब जरा दिखाना चाहता हूँ यहाँ भीड़ कितनी है, कैसे लोग हैं। एक तरफ गाना बज रहा है वो तो आप सुन ही रहे हैं, लेकिन भीड़ देखिए जरा, भीड़ को दिखाइए। और पीछे NSCI के झंडे भी दिख रहे हैं, इस साइड आप देखिए। तो अलग अलग तैयारी, जबरदस्त तैयारी है मणिपुर में। शायद उम्मीद नहीं रही होगी कांग्रेस को भी कि इतनी अच्छी खासी तैयारी यहाँ हो जाएगी। महिलाओं का जमावड़ा भी बहुत ज्यादा है यहाँ पे। मणिपुर में ऐसे भी महिलाओं की संख्या ज्यादा है, आप जानते हैं, उस हिसाब से महिलाओं का जमावड़ा भी बहुत है। बिल्कुल पीछे दिखाइए जरा फारूक, बिल्कुल पीछे, वहां तक जहां दूर तक आपकी निगाह जाए वहां तक भीड़ ही भीड़ है। कटआउट्स हैं राहुल गांधी के चारों तरफ, मतलब राहुल गांधी मय बना हुआ ये पूरा का पूरा मैदान, और इसी मैदान से इस यात्रा की शुरुआत होगी। सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ से ही लगभग 500 मीटर की दूरी पर एक वार मेमोरियल है, खोमजंग वार मेमोरियल कहते हैं उसको, और 1891 के युद्ध की याद दिलाता वो वार मेमोरियल है। अभी चूंकि यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर है, इसलिए उसको हम आप तक नहीं दिखा पाएंगे, नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन उसको लेकर हमारी संवाददाता निकिता ने रिपोर्टिंग जरूर की है, वो हम आपको दिखाएंगे। उस वार मेमोरियल का उद्घाटन किया था पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने, और वहीं से वहां पर शहीद हुए अंग्रेजों और मणिपुरी लोगों के बीच जो युद्ध 1891 में हुआ, उस युद्ध के बाद उनकी जो वहाँ शहीद हुए उनकी शहादत में वो वार मेमोरियल बना हुआ है। तो अलग अलग चीजें हैं। अब पीछे जरा स्टेज को दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए स्टेज है, जरा फारूक पूरा उस स्टेज को दिखाइए। और स्टेज पर अलग अलग नेता बैठे हुए हैं, अलग अलग दलों के नेता बैठे हुए हैं। अभी थोड़ी देर पहले भाषण चल रहा, सब अपने अपने भाषण दे रहे थे, भाषण का कार्यक्रम खत्म हो चुका है, और जो थीम सॉन्ग है भारत जोड़ो न्याय यात्रा का, वो थीम सॉन्ग यहाँ बज रहा है। और जरा इधर दिखाइए, कुछ ये गुब्बारा बैलून लिए हुए लोग भारत जोड़ो न्याय यात्रा के टी-शर्ट्स में हैं, और ये पूरा अलग, खासकर मणिपुरी। हिंदी आती है आपको? आइए हाँ आइए, थोड़ा थोड़ा कर लें। देखिए आप मणिपुर से हैं? अच्छा, देखिए ये मणिपुर से हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने आए हैं। इनके टी शर्ट पे देखिए ये राहुल गांधी की तस्वीर इंडियन यूथ कांग्रेस की तरफ से। इंडियन यूथ कांग्रेस आप जानते हैं बहुत ही एग्रेसिव नोट पे अभी नजर आ रहा है। ये तो जो पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस की ही एक सब्सिडरी है, और युवाओं के लिए ये यूथ कांग्रेस है। BV जो श्रीनिवास हैं वो इसके अध्यक्ष हैं, आप जानते ही हैं। आपसे जरा समझना चाहता हूँ, कहाँ तक चलेंगे आप इस यात्रा में? हम तो सेवा से चलेगा, यहाँ से सेवा से चलेगा। अच्छा, तो कैसा है यहाँ रिस्पॉन्स? बहुत अच्छा है, ये सारी देखो ना, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। राहुल गांधी को देखने आए हैं? हाँ, मुलाकात होगी? हो गया चलो। तो यहाँ जो मणिपुर में जो पिछले दिनों हुआ उसका भी कोई असर है इस यात्रा पे? नहीं नहीं है। सब शांति है? हाँ। चलिए अच्छी बात है।
देखिए, ये शांति की बात कर रहे हैं, शांति होनी भी चाहिए। और यहाँ लगातार सब तमाम मणिपुर के लोग हैं, सब अलग अलग जगहों से आए हुए लोग और इस यात्रा में शामिल होने के लिए आए हुए हैं। यहाँ सफेद टी शर्ट में, आप अभी थोड़ी देर पहले ये टी शर्ट बांटी जा रही थी और उन यात्रियों को जो इस यात्रा में जा रहे हैं उनके लिए। और आगे आप देखेंगे तो सफेद साड़ी में कुछ महिलाएं, थोड़ा और ऊपर कीजिए, हम पीछे से दिखा रहे हैं, सफेद साड़ी में कुछ महिलाएं हैं। एक पूरा का पूरा रो महिलाओं का है, महिलाओं का जमावड़ा यहाँ, महिलाओं की संख्या यहाँ बहुत ज्यादा है, ये आप देख सकते हैं। फिर पीछे कटआउट्स हैं, पोस्टर्स हैं, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये सारे कटआउट्स लगे हुए हैं। और इधर थोड़ा और दिखा दें, मीडिया का जमावड़ा भी दिखा दीजिए पीछे। मीडिया के लोग, मीडिया के साथी सब इंतजार कर रहे हैं राहुल गांधी के आने का। और अलग अलग नेता अलग अलग प्रदेशों से आ रहे हैं, वो तो साफ दिखाई दे ही रहा है। मंच सजकर तैयार है, मंच पे पीछे बड़ी सी स्क्रीन लगी हुई है, देखिए, जिसमें अलग अलग भाषाओं में भारत जोड़ो न्याय यात्रा को आप देख रहे होंगे, वो लिखा हुआ। दिन का समय है, काफी तेज धूप है। आज दिल्ली में 9:30-10 बजे तक फॉग ही फॉग, विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो थी। इस कारण राहुल गांधी की जो फ्लाइट है वो लेट हो गई और उनको आने में अभी देरी हुई, लेकिन कहा जा रहा है कि वो लगभग पहुंचने वाले हैं। 1:30 बजे का समय हो चुका है। और यहाँ अलग अलग प्रदेशों से कांग्रेस के नेता, दूसरे दलों के नेता, कुछ सिविल सोसाइटी के लोग, वो सब भी आए हुए हैं। और पीछे आप भीड़ तो देख ही रहे हैं, भीड़ है। और इसके अलावा एक चीज और दिखाना चाहता हूं, जो मणिपुर क्राइसिस को लेकर किताब, मणिपुर क्राइसिस को लेकर किताब है। और वो भी यहाँ, क्योंकि मणिपुर में जो क्राइसिस हुई, मैतेई और कुकी के बीच जो कुछ हुआ, वो सब उस कारण मणिपुर लगभग जल उठा। मणिपुर में महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुए, वो तमाम बातें यहाँ पे होती रहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सदन के अंदर विपक्ष ने आखिर मजबूर कर दिया कि वो कुछ बोलें, और बोले। 2.5 घंटे के भाषण में 2.5 मिनट उन्होंने अपनी बात रखी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मणिपुर सेंटर पॉइंट में है। प्रधानमंत्री को जब भी विपक्ष घेरता है तो ये कह के घेरता है कि आपके पास सब कुछ के लिए समय है, लेकिन मणिपुर जाने के लिए समय नहीं है। हम लोग मणिपुर के इस थौबल जिले में मौजूद हैं। यहाँ की राजधानी इम्फाल से ठीक 28 से 30 किलोमीटर की दूरी है, ये मैदान है। और थौबल, ये यात्रा इम्फाल से शुरू होनी थी, लेकिन इम्फाल से इसलिए शुरू नहीं हो पाई क्योंकि यहाँ जो बीजेपी की सरकार है, एन वीरेन सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इसका परमिशन नहीं दिया था। उन्होंने साफ कहा कि अगर आप इम्फाल से सिर्फ 1000 लोगों की भीड़ इकट्ठा कर सकते हैं, मात्र 1000 लोग ही इकट्ठा होंगे, तभी आप इस यात्रा को कर सकते हैं, यहाँ से शुरुआत इसकी कर सकते हैं, वरना आप नहीं कर सकते। तो फाइनली, लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ हजारों की संख्या में लोग हैं, बाहर सड़कों पे लोग हैं, गाड़ियां भरी पड़ी हैं। तो वो सब अगर देखा जाए, चूंकि बगल में ही खोमजम वार मेमोरियल है, तो वहां भी काफी भीड़ है। आधी भीड़ यहाँ है, आधी भीड़ वहां है, क्योंकि राहुल गांधी वहां भी पहुंचने वाले हैं। लेकिन ये मुख्य स्थल है जहां से इसकी आज शुरुआत हो रही है। एक बार फिर से उस बस को दिखाना चाहते हैं जिसका अनावरण, जिसके ऊपर से पर्दा हटाएंगे राहुल गांधी, और उस बस से राहुल गांधी निकलेंगे। और ये इस बस को यहाँ से, मणिपुर से मुंबई तक, इसी बस पे राहुल गांधी दिखाई देंगे। उसके अलावा पैदल रोज 2 सभाएं, ये सारी बातें आप जान चुके हैं। ये सब कुछ यहाँ होना है। और इस बस के जरिए इनके सामने, ये भी आपको पहले बता चुका हूं, लेकिन जो साथी बाद में जुड़े हैं उनके लिए, कि इस बस के आगे आप एक कैमरा लटका हुआ एक क्रेन देख रहे हैं, और वो एक कार में है। और वो कार राहुल गांधी की यात्रा के पल पल के जो कवरेज है, वो आप तक, हम तक फुटेज वो मुहैया कराएगा। तो ये सारी चीजें यहाँ हम देख रहे हैं। हम यहाँ पर बहुत अलग अलग प्रदेशों के लोग आए हुए हैं, कांग्रेस के तमाम चाहने वाले लोग आए हुए हैं। इस यात्रा को 2022 में जो यात्रा शुरू हुई थी, सितंबर के महीने में, आप याद कीजिए 7 सितंबर 2022 को यात्रा शुरू हुई थी, भारत जोड़ो यात्रा। और उस समय इतनी चहलकदमी नहीं थी, इतने लोग उत्सुक नहीं थे। लेकिन आज चूंकि एक दूसरा मामला ऑलरेडी आ चुका है, मतलब कि उस यात्रा के बाद अब दूसरी यात्रा शुरू हो रही है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा। और इसलिए चूंकि उसमें न्याय जोड़ दिया गया है, लेकिन उसके साथ साथ भारत जोड़ो यात्रा तो है, और वो पिछली यात्रा की याद दिलाता है। इसीलिए यहाँ पर भीड़ और इसको चाहने वाले लोग, इस पर बातें करने वाले लोग बहुत ज्यादा मिलते हैं। मणिपुर में अलग अलग जगहों से महिलाएं आई हुई हैं, उनसे जब हम बात कर रहे थे तो उनका एक ही कहना था कि हम चाहते हैं कि
कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से हम राहुल गांधी से हमारी मुलाकात हो जाए। देखिए महिलाएं जा रही हैं और अलग अलग ड्रेस में, सब एक ही यहाँ मणिपुरी जो ड्रेस है उसमें इधर महिलाएं हैं और हम कोशिश करते हैं कि उधर आएं और कुछ लोगों से बात करें। और ये महिलाएं हैं। हिंदी आती है आपको? हाँ? नहीं आती, आपको भी नहीं आती हिंदी? हिंदी आती थोड़ी? हाँ, नहीं आती। देखो यहाँ एक दिक्कत तो है कि हिंदी नहीं आती है, तो इसलिए थोड़ा लोगों से बात करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जिनको आती है हिंदी, आपको हिंदी आती है? थोड़ा थोड़ा हाँ, हिंदी? भारत जोड़ो न्याय यात्रा के देखिए अब मणिपुरी में बोल रही है, हम समझ में तो नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि यहाँ बहुत अलग अलग जगहों के लोग आए हुए हैं और मणिपुर की एक अलग पहचान तो है ही। सब धूप में, यहाँ बहुत तेज धूप है और इस धूप में लोग इंतजार कर, धूप तो है लेकिन साथ साथ ये भी है। हिंदी आती है आपको? थोड़ा थोड़ा तो बोल ही लेंगी। तो राहुल गांधी से मिलने आई हैं या भारत जोड़ो यात्रा में भी जाएंगी साथ में? राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा में मेरा सब तो बहुत अच्छा है। अच्छा है, बहुत अच्छा है। अब क्या यहाँ शांति है पूरा? हाँ शांति है। राहुल गांधी तो कल से शांति है, मणिपुर में शांति है। राहुल गांधी अभी आने वाले हैं, वो बस है, वो उस बस में जाएंगे वो जो है ना बस। हाँ बस है। राहुल गांधी ना मणिपुर लाक्पिरगा बस सिदगी सांगलबा लंबी से चटकदोरिसे अखोय मयामगिनि खंजरगा अखोय यामना नुंगाइजे। तो सुन रहे हैं आप, एक्चुअली क्या है कि यहाँ पर लोग थोड़ा हिंदी कम बोलते हैं और इसलिए लोगों के बीच देखिए ये इनके पास, आपको हिंदी आती है? हाँ थोड़ा। तो क्या कितनी उम्मीद करती हैं आप इस यात्रा से? हमारे ये यात्रा है अभी मणिपुर में भारत जोड़ो न्याय यात्रा जाने से हम बहुत थोड़ा खुश है, क्योंकि हमारे मणिपुर में आजकल का खराब बहुत है, क्योंकि कुकी जो मिलिटे ने कितना आदमी लोग मारा है, इसलिए प्रजा लोग कैसा रहता है, हम लोग बहुत ठीक नहीं है। इसलिए राहुल गांधी ने आज से भारत जोड़ो यात्रा जाने से हम लोग भी उनके साथ जाएंगे और हम मणिपुर को अच्छा से शांति रहने के लिए हमने ऐसा सोच के जाना पड़ेगा मणिपुर के उनके, और यहाँ अच्छाई हो, मणिपुर में शांति हो, खुशहाली हो, उसके लिए ये ज़रूरी है कि इस यात्रा में जाएं। आपको आती है हिंदी? थोड़ी बहुत आती है। आप भी यात्रा में शामिल हो रही हैं? हाँ बहुत अच्छा है। सर राहुल जी मणिपुर में आने से हम बहुत खुश है। राहुल जी से हमने बोलना चाहिए मणिपुर में शांति रखो, शांति चाहिए हम लोग। मणिपुर में शांति चाहिए, इसलिए वो आप भी मणिपुर में शांति के लिए आई हैं? मणिपुर से शांति लेहनबा पामे। राहुल गांधी जी ने लाक्पिरबा मतुंगदा हयेंगदगिदी ngasi चलिबा खोंगचसिदगिदी हयेंग नोंगालकपगिदगिदी अखोय मणिपुर से शांति पुरकपो ओइरसनु हाइदना ईश्वरगी मफमदा खुरुमजरी। तो सुन रहे हैं दोस्तों आप, मणिपुर में शांति बहाल हो, सबसे बड़ी चिंता इसी बात की है कि यहाँ शांति हो, मैतेई और कुकी के बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट है वो कॉन्फ्लिक्ट दूर हो। और अभी आप देख रहे हैं मणिपुर क्राइसिस को लेकर के भी बहुत अलग अलग बातें होती रही हैं। तो लेकिन मणिपुर से आखिर भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत क्यों हुई, ये बताने की ज़रूरत अब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप जान रहे हैं कि लोगों के बीच एक उत्साह जबरदस्त है, बहुत उत्साह है। लोगों से जब भी बात कीजिए तो लोग यही कहते हैं कि यहाँ पर यहाँ से राहुल गांधी ने यात्रा निकालकर बहुत अच्छा किया, बहुत ही शानदार काम किया है राहुल गांधी ने या कांग्रेस पार्टी ने। देखिए अभी जितने लोगों से बात हुई सब राहुल गांधी का नाम ले रहे हैं, कांग्रेस पार्टी तक का नाम नहीं ले रहे हैं। हालांकि ये यात्रा पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी की है और यहाँ पर दूसरे सिविल सोसाइटी के लोग हैं, दूसरे दलों के लोग, अभी कुछ लोगों के नाम यहाँ आ रहे थे। तो सीपीआई के लीडर भी यहाँ नजर आ रहे थे। तो अलग अलग दलों के
नेता भी यहाँ थोड़ी देर में मंच पर दिखाई देंगे। और दूसरी तरफ इधर आप NSCI के पोस्टर देख रहे हैं। राहुल गांधी के कटआउट्स आप देखिए अलग अलग टी शर्ट्स में, ये NSCI की तरफ से लगाया गया है, यूथ कांग्रेस की तरफ से कटआउट्स हैं, लेकिन अलग अलग कटआउट्स राहुल गांधी के हैं। तो चारों तरफ राहुलमय ये कह लें कि ये पूरा का पूरा जो मैदान है राहुलमय हो चुका है। और हम लोग इम्फाल में भी बात कर रहे थे, जो लोग भी बहुत ज्यादा लोगों में यहाँ खुशी है, बहुत ज्यादा लोगों में उत्साह है, लोग बहुत उत्साहित हैं। लोगों को लगता है कि इस यात्रा से इस देश में शांति बहाल होगी, खासकर मणिपुर में शांति बहाल होगी, ऐसी लोग उम्मीद कर रहे हैं। इसलिए हम लोग जब यहाँ कवरेज के लिए आए, कल से लेकर आज तक हम यही बात समझने की कोशिश करते रहे हैं कि क्या मणिपुर में जो हालात हुए हैं उसमें अब कुछ परिवर्तन आया है। तो कुछ लोग बोलते हैं हाँ बहुत शांति है, शांति हो रही है, हम लोगों के बीच कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो रहा है, मैतेई और कुकी के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं ये टोटली पॉलिटिकल बातें हैं और पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, राजनीति के इर्द गिर्द ही ये सब कुछ होता रहा है और इसीलिए ये नहीं होना चाहिए। तो इन सब के बीच हम लोगों को इंतजार है कि अब राहुल गांधी जल्दी से जल्दी यहाँ पहुंचेंगे, क्योंकि वो इम्फाल पहुंच चुके हैं और वहां से यहाँ लगभग आधे घंटे का वक्त है। आधे घंटे में राहुल गांधी यहाँ पहुंचेंगे। उससे पहले वो वार मेमोरियल पहुंचेंगे, जिसके बारे में अभी बता रहा, खोंगजम वार मेमोरियल बगल में है और उस वार मेमोरियल में वो पुष्पांजलि अर्पित करेंगे उन शहीदों के नाम जो यहाँ 1891 में शहीद हो गए थे। और उसके बाद राहुल गांधी यहाँ पहुंचेंगे, उनका यहाँ भाषण होगा, उस भाषण को हम आप तक पहुंचाएंगे, लाइव पहुंचाएंगे और उसके अलावा और भी दूसरे तमाम नेताओं की बातें आप तक पहुंचाएंगे। और ये जो बस का अनावरण होना है, जिस बस से राहुल गांधी जाएंगे, जिसको बार बार हम दिखा रहे हैं, उस बस के अनावरण के कार्यक्रम को भी हम दिखाएंगे। तमाम चीजों के लिए, तमाम कवरेज के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए दोस्तों। और भीड़ लगातार यहाँ बढ़ती जा रही है, लोग लगातार आते जा रहे हैं। मीडिया का जमावड़ा ऐसा है कि आपको बता दूं, देखिए मणिपुर के नाम पर यहाँ नारेबाजी हो रही है और जय के नारे, जय हिंद के नारे लग रहे हैं, मणिपुर जय के जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। तो यहाँ लोगों में एकजुटता जो है वो साफ दिखाई दे रही है और खासकर कांग्रेस पार्टी यहाँ से वही मैसेज देने की कोशिश कर रही है, वही पैगाम भेजने की कोशिश कर रही है कि आखिर जो कुछ हुआ यहाँ वो नहीं होना चाहिए। और कांग्रेस का काम, कर्तव्य यही है कि किसी भी रूप में इस मणिपुर को अच्छे से, बहुत अच्छी तरीके से यहाँ शांति बहाल हो। तो ये सब आप देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि आप जब यहाँ कुछ लोगों से हम लोग बात करते हैं तो वही साफ दिखाई देता है कि लोगों के मन में एक ही सवाल कि क्या यहाँ शांति बहाल होगी। और एक टीस है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी तक शांति की अपील की और न वो यहाँ आए। लोगों से, जितने लोगों से बात कीजिए, मैक्सिमम लोग, चाय की दुकान पे बैठिए आप, लोगों के दुकानों में जाइए, कुछ खरीदने के लिए जाइए, जो परचून की दुकानें हैं उनसे बात कीजिए, सब यही कहते हैं कि आखिर मोदी जी क्यों नहीं आए। लेकिन फिर भी यहाँ सरकार बीजेपी की है और एक अलग तरह का माहौल बना हुआ है। उस माहौल में यहाँ कैसे यहाँ की स्थिति ठीक होगी, कैसे यहाँ का वातावरण ठीक होगा, ये कांग्रेस बहुत गंभीरता से सोच रही है। इस यात्रा से कांग्रेस को बहुत उम्मीदें हैं। कांग्रेस इस यात्रा के जरिए चाहती है कि न सिर्फ शांति बहाल हो बल्कि यहाँ कांग्रेस पार्टी मजबूत भी हो। इसलिए भी ये जरूरी है कि कांग्रेस ये यात्रा यहाँ से निकाल रही है। तो एक सफल यात्रा यहाँ से हम उम्मीद करते हैं कि एक जर्नलिस्ट होने के नाते, एक पत्रकार होने के नाते जो चीजें अभी तक हमने देखी हैं, इतनी उम्मीद शायद राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा जो पार्ट 1 थी उस यात्रा से भी नहीं थी। इतने अच्छे ढंग से, अच्छी तरह से वो यात्रा नहीं निकली थी शुरुआत। बाद में तो वो शानदार ढंग से रही। जब आपने देखा कि श्रीनगर में बर्फबारी हो रही थी, उसके बीच उस यात्रा को आपने देखा था कैसे यात्रा का समापन हुआ था। लेकिन आज इस यात्रा का, नई यात्रा का जो आगाज हो रहा है वो जबरदस्त होने जा रहा है, ये साफ दिखाई दे रहा है। दुनिया भर के जो मीडिया के लोग हैं, इंटरनेशनल और नेशनल मीडिया के लोग, वो तमाम यहाँ पे मौजूद हैं। सब जगह के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। मीडिया का जमावड़ा कांग्रेस पार्टी ने ठीक ठाक कर लिया है, लेकिन कितनी चीजें यहाँ दिखाई जाएंगी, क्या कुछ होगा, वो तो आप सुबह से सुन रहे होंगे। मिलिंद देवरा ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है। खबरें वही चल रही हैं, ज्यादातर खबर ये नहीं चल रही है कि यहाँ कांग्रेस पार्टी क्या कुछ करने जा रही है।
तो ये तमाम चीजें होती हैं मीडिया के एक भाग में। आप उन खबरों को भी खूब देखते हैं, लेकिन मीडिया का एक दूसरा भाग है जो आपको सच्ची खबरें दिखाता है, जो आप तक पहुंचा रहे हैं। और यहाँ अलग अलग लोग अलग अलग जगहों से, और खासकर मणिपुर के लोग बहुत ज्यादा हैं। मणिपुर कांग्रेस ने लोगों को यहाँ इकट्ठा करने की जो अपनी कोशिश थी उसमें कहीं ना कहीं कहें तो सफलता हासिल कर ली है। और भीड़ लगातार बढ़ती हुई, और पीछे अनाउंसमेंट्स हम लोग देख ही रहे हैं। आइए जरा और आगे चलते हैं और इधर थोड़ा भीड़ में देखते हैं। भीड़ और जिधर से आ रही है, जो रास्ते हैं वो दिखाते हैं। और लोग यहाँ सब आइए कुछ इधर की स्थिति क्या कुछ है यहाँ देखिए जरा। इधर महिलाओं को दिखाइए, उस साइड देखिए कितनी, मैं आपको शुरुआत से कह रहा हूँ कि कितनी संख्या में महिलाएं यहाँ पे हैं। आप देख सकते हैं महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा, पुरुषों से ज्यादा यहाँ महिलाओं की संख्या है। ये देख लीजिए आप, भीड़ ही भीड़ है। पीछे राहुल गांधी और बीच में सोनिया गांधी, के.सी. वेणुगोपाल के कटआउट्स आप देखेंगे, लेकिन उसके इधर आइए तो ये पूरा महिलाओं की ही भीड़ है। महिलाएं आए हुए। हिंदी आती है आपको? कहाँ से आई हैं आप? हिंदी नहीं। इम्फाल से? भोपाल से आया है। भोपाल से? हाँ, वांगखेम केंद्र से आया है। कैसा लग रहा है आपको? यात्रा शुरू हो रही है आपके यहाँ से? क्या बोल रहा है? भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा यहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा है। बहुत। राहुल गांधी से मिलेंगी? हाँ, बहुत अच्छा है। से मिलने आई है? हाँ। देखिए ये एक वो उत्साह अलग है। धूप है, तेज धूप है, लेकिन सर्दी बहुत ज्यादा हो जाती है। दिन में गर्मी होती है। पहाड़ी एरिया है, पीछे पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। पहाड़ों के पीछे तो थोड़ा सा, बहुत ज्यादा दूर पे पहाड़ नहीं है, लेकिन चारों तरफ पहाड़ी है। पहाड़ी के बीच में ये मैदान है, और इस मैदान से इस शानदार यात्रा का आगाज हो रहा है। बहुत, अगर दूसरे साइड भी दिखाऊं तो उधर भी थोड़ा काले लिबास, इधर तो लाल लिबास में कुछ लोग दिखाई दे रहे, लेकिन उधर काले लिबास में वो भी महिलाएं हैं। ये देखिए तो यहाँ पे लाइन से महिलाएं ही महिलाएं, बहुत महिलाओं को आप देखेंगे। ये आइए जरा इस रो में भी चलते हैं। आपको बता रहा था कि ये पूरा का पूरा जो पार्ट है, ये मैदान, जहां जहां दूर तक आप जाइए तो भीड़ ही भीड़ आपको दिखाई देगी। और इसलिए हम इस कवरेज को आप तक पहुंचा रहे हैं, ताकि देश के जो हालात हैं, और उस हालात में क्या आज मणिपुर कोई मैसेज देगा, क्या ये पैगाम देगा कि देश में शांति बहाल होगी। जैसे मणिपुर में जो स्थिति है, वो हालात मणिपुर में शांति की तरफ ले जाएंगे, यहाँ के लोग शांति के माहौल में जिएंगे, और क्या ऐसी ही स्थिति देश में होगी? एक बड़ा सवाल है। इन सवालों के साथ यहाँ पर आप देखिए पीछे भी एनएसआई के लोग तो हैं, और ये पूरा बाहर से दूर से आए हुए लोग, पीछे न्याय का हक मिलने तक एनएसआई मणिपुर के बैनर लगे हुए हैं। एनएसआई के बैनर यहाँ ज्यादा आपको दिखाई देंगे, लेकिन एग्रेसिव हैं भी एनएसआई के लोग। लेकिन इस यात्रा से बहुत लोगों को बहुत उम्मीदें हैं, बहुत ज्यादा हैं। गर्मी धीरे धीरे ज्यादा बढ़ रही है यहाँ पे, लेकिन पहाड़ पे होने के कारण वो गर्मी है, तीखी धूप है। हमारे दिल्ली के साथियों को आज सर्दी ज्यादा लग रही होगी, लेकिन धूप तीखी है, बहुत तीखी धूप है यहाँ पे। थोड़ी यहाँ की गर्मी शायद वहां पहुंच जाए तो ज्यादा अच्छा है, जहाँ पर सर्दी का माहौल है। महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि यहाँ लगातार स्टेज से अलग अलग नेताओं के, अलग अलग दलों के नेताओं के आप भाषण सुनेंगे, अलग अलग दलों के नेताओं के बयान, बातें सुनेंगे। और इस बार ये यात्रा बहुत ही संगठित ढंग से निकाली जा रही है, ऑर्गेनाइज्ड वे में निकाली जा रही है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि जब राहुल गांधी ने यात्रा शुरू की थी कन्याकुमारी से, तो वहां पर कुछ एक लोग थे, और लोगों को उम्मीद भी नहीं थी कि पता नहीं ये यात्रा निकलेगी कि नहीं निकलेगी, कितने दिन चलेगी कि नहीं चलेगी यात्रा, राहुल गांधी कितने दिन चलेंगे। लेकिन अब आप देखिए कि यहाँ पर एक अलग माहौल है, एक अलग तरह की स्थिति नजर आ रही है। तो ये यहाँ से हम लगातार आप तक यहाँ क्या जो कुछ है यहाँ पर, कैसे हालात हैं और कितने लोग हैं, कितनी भीड़ है, ये सब
कुछ आप तक हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। और मणिपुर इम्फाल वहां की राजधानी, और इम्फाल से सिर्फ आधे घंटे की दूरी पर थौबल, और थौबल के इस ग्राउंड से हम यहाँ पर हैं और लगातार आप तक हम पहुंचा रहे हैं। ये भीड़ देखिए आप, आज आपकी ताकत दिख रही है, आपकी सुंदरता दिख रही है, शायद भाषण की आवाज भी सुन रहे होंगे आप। और आगे आइए जरा ये दिखाता हूं कि किस रास्ते से राहुल गांधी निकलेंगे और उनकी जो बस है वो कैसे निकलेगी, ये जरूर दिखाना चाहेंगे हम। और ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, क्योंकि यही से जिस रास्ते से हम दिखा है, इधर आइए, ये बस है, ये वो बस जो देख रहे हैं, उस बस से यहीं से यात्रा निकलेगी, बाहर आएगी। राहुल गांधी यहाँ से आएंगे और यहाँ से होते हुए ये बस, चलिए थोड़ा और नजदीक चलते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इसी बस से राहुल गांधी पूरा महाराष्ट्र तक, मतलब मुंबई तक पहुंचने वाले हैं, इसलिए भी ये इम्पोर्टेंट है। इस बस का अनावरण राहुल गांधी करेंगे और यहीं से आगे जाएंगे। They want prosperity, they want jobs, they want higher salaries, इसी बस से राहुल गांधी उतरेंगे। चूंकि इसका भी अनावरण होना बाकी है, इसीलिए थोड़ा पर्दे में रखने की कोशिश हो रही है, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है कि ये पूरी की पूरी जो यात्रा यहाँ से निकलेंगे राहुल गांधी। और ये दिखाना, शुरुआत में आपको बताना जरूरी था कि आखिर कैसे ये यात्रा जाएगी, किधर से जाएगी। थोड़ा रोकने की भी कोशिश हुई कि नहीं, आपको अभी नहीं दिखाना था, लेकिन ठीक है, आप लोगों तक हमने पहले पहुंचा दिया कि कौन सी बस है, कैसी बस है। और यहाँ से ही राहुल गांधी, इसी राह से ये यात्रा आगे बढ़ेगी। और आज कहा जा रहा है कि बस से ही राहुल गांधी यात्रा करेंगे और कल जब यहाँ से आगे निकलेंगे कोहिमा के लिए, नागालैंड की राजधानी कोहिमा, वहां के लिए, तो फिर वहां रास्ते में पैदल चलेंगे राहुल गांधी और फिर उनका जत्था पूरा होगा, पैदल भी होगा, 2 सभाएं होंगी और रोज लगभग 30 किलोमीटर, 25 से 30 किलोमीटर राहुल गांधी पैदल चलेंगे और उसके बाद बस से चलेंगे। क्योंकि लगातार न्यूज पॉइंट में भी हम बताते हैं दोस्तों कि टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं यहाँ से, यानी मणिपुर से नागालैंड से फिर असम से फिर अरुणाचल प्रदेश से फिर असम, उसके बाद मेघालय, उसके बाद फिर पश्चिम बंगाल और वैसे वहां से बिहार, ऐसे होते हुए यात्रा आगे पहुंचेगी मुंबई तक। और इधर देख लीजिए जरा, स्टेज दिखाइए, धीरे धीरे स्टेज पे लोग इंतजार कर रहे हैं राहुल गांधी का भी। और भाषण अभी गोगोई दे रहे हैं, गौरव गोगोई का भाषण हो रहा है। गौरव गोगोई से हमारी सहयोगी निकिता ने बात भी की है, छोटी सी बातचीत है, वो जरूर देखिएगा आप। तो ये भाषणों का सिलसिला अभी और बढ़ेगा जैसे जैसे नेता पहुंचेंगे, लेकिन यहाँ पर जो लाइव हम आप तक पहुंचा रहे हैं फीड, इस फीड में यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अब थोड़ा आवाज तेज हो गई है, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसा जमावड़ा है, कैसी भीड़ है, कैसे लोग हैं। थोड़ी देर बाद जैसे ही राहुल गांधी यहाँ पहुंचते हैं, दोबारा आप तक हम लाइव लेकर आएंगे। अभी इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं और थोड़ी देर बाद फिर से आप तक हम पहुंचेंगे लाइव, और इस पूरी यात्रा का लाइव कवरेज जो है वो आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। तो अभी हमारे साथ जुड़े रहिए, दूसरे कार्यक्रम देखिए, तब तक मुझे दीजिए छोटा सा ब्रेक और उसके बाद फिर से आपके लिए यहाँ के फुल कवरेज के साथ आपके लिए हाजिर रहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीवी लाइव और मैं हूं आपके साथ निकिता। इस वक्त हम लोग मणिपुर में हैं और मणिपुर से राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू होने वाली है। मणिपुर से मुंबई तक ये यात्रा शुरू होगी और मुंबई में जाकर के ये खत्म होगी और आज ये यात्रा शुभारंभ होगी यात्रा की। इससे बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस की सांसद जयराम रमेश। क्या है यात्रा का प्लान और मणिपुर से अखबारों क्षतिग्रस्त हुआ, तो उससे क्या इम्फेक्ट क्या पड़ेगा मणिपुर से शुरू करने से? नहीं, यहाँ 8 महीने से मणिपुर चल रहा है, लाखों लोग विस्थापित हुए हैं, परिवार विस्थापित हुए हैं, हजारों लोग मारे गए हैं, समुदायों के बीच में शक और भय का वातावरण है।
यहाँ 2/3 बहुमत से बीजेपी जीत कर आई 2 साल पहले, पर प्रधानमंत्री ने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है। मुख्यमंत्री से उनकी बातचीत नहीं हुई है, मुलाकात नहीं हुई है, यहाँ के राजनीतिक दलों से वो मिले नहीं हैं, यहाँ के सांसद, लोकसभा और राज्यसभा सांसद से मिले नहीं हैं। तो बिल्कुल ये कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हो गया ना मणिपुर में। ये अन्याय मणिपुर पर अन्याय है। अगर मणिपुर पर अन्याय है, ये देश पर अन्याय है, क्योंकि मणिपुर की पीड़ा देश की पीड़ा है। मणिपुर की जो दर्द है वो देश की दर्द होती है। तो मैं समझता शुरुआत यहाँ से करना एक संदेशा है। और यहाँ राहुल जी आए थे, पिछले यहाँ 3 दिन यहाँ रुके थे, रिलीफ कैंप गए थे, अलग अलग जिले में गए थे, लोगों से मिले। तो वो एक संदेशा था कि हम समझ सकते हैं आपकी पीड़ा, आपकी दर्द हम महसूस करते हैं। एक संवेदनशीलता उन्होंने दिखाई, और उसी के संदर्भ में हमने ये निर्णय लिया, क्योंकि ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा पूर्व से हमें पश्चिम ले जाना था। हमने सोचा कि ठीक है, हम मणिपुर से ही शुरू करें, क्योंकि अगर एक बड़ा मिसाल है असंवेदनशीलता का, अन्याय का, प्रधानमंत्री की नीतियों का, जो ये है वो मणिपुर आप कह रहे हैं कि न्याय यात्रा, तो न्याय यात्रा आपने पहले मतलब कांग्रेस पार्टी ने ये किया था कि इम्फाल से शुरू होगा, तो क्या ये न्याय यात्रा खुद अन्याय के घेरे में आ गई क्योंकि इम्फाल में मना कर दिया गया? वो यहाँ के शासन ने तो कुछ निर्णय लिए हैं। पहले उन्होंने कहा यहाँ से शुरू करो, बाद में उन्होंने कुछ पाबंदियां लगाई, कुछ शर्तें लगाई, जो हमको स्वीकार नहीं था। हमने ये सोचा कि अगर हम ये शर्तें स्वीकार करेंगे, भारत जोड़ो न्याय यात्रा का असर कम होगा। इसीलिए हमने ये तय किया कि इम्फाल में नहीं, हम तोबाल से शुरू करेंगे, यहाँ से 40-45 किलोमीटर दूर। क्या लगता है इस यात्रा से क्या बदलाव आएगा, जो भारत जोड़ो यात्रा से बदलाव नहीं, भारत जोड़ो यात्रा से भारी बदलाव आया। ये मैं नहीं मानता हूं कि भारत जोड़ो यात्रा का कोई असर नहीं था। भारत जोड़ो यात्रा का सबसे बड़ा असर ये था कि संगठन में नई ऊर्जा आई, नई शक्ति दिखाई दी, विचारधारा में क्लैरिटी आया, और एकजुटता आई हमारे संगठन में। और राहुल जी को एक बहुत महत्वपूर्ण मौका मिला जनता के बीच जाने का, करीब 6 महीने के लिए। मैं नहीं ये कहूँगा कि चुनाव में हमें बहुत सफलता मिली, क्योंकि मध्य प्रदेश भी हम हारे, पर तेलंगाना हम जीते, कर्नाटक हम जीते। तो चुनावी नजरिए से मैं कभी नहीं इसको मतलब ये चुनावी यात्रा मैं कभी नहीं देखता हूँ चुनाव। और राहुल जी ने भी बार बार कहा है कि राजनीतिक यात्रा है, राजनीतिक पार्टी की यात्रा है, वैचारिक यात्रा है। पर हमेशा ये कहना कि चुनाव का इस पर क्या असर होगा, वो सवाल अलग है। चुनाव में हम हार जीत के लिए जो सवाल उठता है, जो हमें तैयारी करनी है जीतने के लिए, वो तैयारी हो रही है। साथ साथ जो यात्रा के साथ साथ वो तैयारी हो रही है, और कांग्रेस अध्यक्ष उसमें पूरे तरीके से जुड़े हुए हैं। लोकसभा चुनाव के लिए बस 100 दिन बचे हुए हैं, और आप कह रहे हैं कि ये चुनावी यात्रा नहीं है, तो आप इसको क्लियरिफाई कैसे करेंगे? चुनावी यात्रा नहीं, चुनावी यात्रा नहीं है। इसका मेरे कहने का ये मतलब ये है कि हम ये सिर्फ सीटों को मद्देनजर रखते हुए हमने ये यात्रा नहीं निकाला। यात्रा में हम सिर्फ चुनावी भाषण नहीं करेंगे। राहुल जी वैचारिक भाषण करेंगे। विचारधारा क्या है, राजनीतिक न्याय का माने क्या है, सामाजिक न्याय का माने क्या है, राजनीतिक न्याय का माने क्या है। पर अंत में वो नहीं कहेंगे वोट कांग्रेस। अगर एक पार्टी की बैठक है, चुनावी बैठक है, हम अंत में हम क्या कहते हैं? कांग्रेस को वोट दो। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समय हम वोट कांग्रेस तो नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं न्याय आपका हक है, हम दिलवाएंगे। और हक का मायने क्या है, सामाजिक हक, आर्थिक हक, राजनीतिक हक, उसका मायने क्या है, उसकी क्लैरिटी, उसका स्पष्टीकरण राहुल जी देंगे इन अगले 17 दिनों में। आपसे एक लास्ट सवाल है। आपने बोला कि भारत जोड़ो यात्रा से संगठन बहुत मजबूत हुआ है, और ये यात्रा जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है वो मणिपुर से मुंबई तक जाएगा, और आज ही मुंबई से कांग्रेस के लिए खबर आई है कि मिलिंद देवड़ा, कोई असर नहीं होगा। 1 मिलिंद देवड़ा जाने से लाखों मिलिंद देवड़ा है हमारे पार्टी में, जो संगठन में जुड़े हुए हैं, विचारधारा में विश्वास रखते हैं। उनको टिकट मिलता है, नहीं मिलता है, उनकी मायूसी नहीं है। इसका मिलिंद कोई ये डाइवर्ट करने के लिए आज ही का दिन चुना गया है, ताकि घोषणा
उनका जो डिपार्चर लाउंज में बैठना, वो आज ही घोषणा, क्योंकि आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत होने वाली थी, पर मुझे पूरा विश्वास है, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इनका हमारे पार्टी से जाना, पार्टी पर कोई असर नहीं होने वाला। बहुत शुक्रिया आपका। तो आपने सुना कांग्रेस सांसद जयराम रमेश को जो बता रहे थे कि मणिपुर से लेकर मुंबई तक यात्रा कैसे मूव होगी। ये चुनावी यात्रा नहीं है, इस यात्रा को कैसे डाइवर्ट करने के लिए प्री प्लान खबरें चलाई जा रही हैं, सारा कुछ जयराम रमेश ने बताया। आपको बता दें कि इस वक्त डीवी लाइव की टीम मणिपुर में मौजूद है। मणिपुर से यात्रा की आज आगाज होगी। मणिपुर के थौबल जिले से इस यात्रा का आगाज होना है, जो कि मल्लिकार्जुन खड़गे हरी झंडी दिखा करके करेंगे। उसके बाद राहुल गांधी यात्रा जो लोगों से हैं उनसे मिलेंगे, मुलाकात करेंगे, और क्या कुछ होगा फिलहाल ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से कहा जा रहा है कि यात्रा से पहले मिलिंद देवड़ा का पार्टी छोड़ना, और उसके बाद जो मणिपुर से मुंबई तक यात्रा है, और मुंबई से ही सुबह सुबह एक खबर आई, और उस खबर में ये था कि कांग्रेस पार्टी को बहुत निराशा हाथ लगी, क्योंकि जो बहुत पुराने पार्टी 55 साल से काम कर रहे थे पार्टी के साथ, उन्होंने आज पार्टी का साथ छोड़ दिया। हालांकि कांग्रेस ने भी इसके लिए क्लैरिफिकेशन दिया है कि कांग्रेस को इससे कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है, ना ही कि कांग्रेस इससे कोई मायूस है। फिर भी कांग्रेस कहीं ना कहीं ये देखना होगा कि आखिर कांग्रेस इस यात्रा में क्या कुछ बड़ा करेगी और क्या कुछ नया करने वाली है। जैसे कि भारत जोड़ो यात्रा आपने देखा था, भारत जोड़ो यात्रा 3500 किलोमीटर तक पद यात्रा थी। ये यात्रा 6700 किलोमीटर है, 6700 किलोमीटर या 6200 किलोमीटर तक है, और ये यात्रा हाइब्रिड है, यानी ये यात्रा कभी पैदल चलेंगे लोग, कभी बस से चलेंगे, कभी गाड़ी से चलेंगे। ये यात्रा इस तरीके से चलने वाली है। फिलहाल देखना होगा कि यात्रा में क्या कुछ नया होने वाला है। और आपको बता दें कि यात्रा में 100 लोकसभा सीट को भी कवर किया जाएगा और 337 विधानसभा सीट को भी कवर किया जाएगा। दादा, आप यहाँ पहुँचे हैं, मिलिंद देवड़ा ने पार्टी छोड़ दी है, क्या कांग्रेस की? मैं क्या कह सकता, किसी को अगर पार्टी छोड़ना है तो छोड़ दीजिए, छोड़ दे, मैं क्या कह सकता है। कुछ दिन पहले नागपुर में उनसे मुलाकात हुई थी, अच्छी बात भी हुआ था, आपस में मतलब एक्सचेंज ऑफ व्यूज भी हुई थी। उनके बारे में हम सही सलामत है या नहीं पूछा, खैरियत पूछे गए, उन्होंने भी मेरे खैरियत पूछी। पहले हमारा मंत्री थे, चुनाव जीते थे, कांग्रेस पार्टी के एमपी थे, कभी गए तो मैं क्या कर सकते, उनको पूछिए ना क्यों गए हो। कांग्रेस ने उनको क्या कुछ नहीं दिया आज कि आज जाने की उनको नौबत आ गई, ये उनको पूछिए, मुझे पूछने में क्या फायदा आपको। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि प्रधानमंत्री ने उनके रेजिग्नेशन की टाइमिंग सेट की है। देखिए, अगर कांग्रेस जब कहते हैं कुछ सच्चाई है, मुझे तो इतना जानकारी नहीं है ना, सारे जानकारी मुझे अवगत नहीं हो सकते, कैसे हो सकता। मैं कलकत्ता से आता है, सारे जानकारी मुझे कैसे मिलेगा। कलकत्ता को लेकर आपने कहा कि सबसे ज्यादा वर्स्ट जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो बंगाल में है। सबसे ज्यादा नहीं कहा, मैंने कहा बंगाल में लॉ एंड कानून स्थिति बहुत बुरा है, बहुत ही बुरा है, मैंने कहा, छुपाते नहीं, अभी भी कह रहे हूँ। What about the Jodo Yatra? You are starting Rahul's Yatra is starting in Manipur. Yes. See, in earlier occasions, Rahul Gandhi ji took the initiative for covering south to north, that is Bharat Jodo Yatra, under the template of Bharat Jodo Yatra. Now, all other party leaders, including our workers, they were insisting upon Rahul Gandhi ji that to initiate another yatra. The issue is that earlier also Rahul Gandhi ji decided to initiate another yatra from east to west, because north south he has already completed. The remaining east to west was pondering over by Rahul Gandhi ji. Meanwhile, Congress party workers were insisting upon the party leader Mallikarjun Kharge ji that Rahul Gandhi ji should take another venture from east to west. And in our CWC meeting, it was proposed by our party to Rahul Gandhi ji, and Rahul Gandhi ji was gracious enough to concede our demand, and accordingly Rahul Gandhi ji took the initiative of this yatra from east to west, from Manipur to Mumbai. How many opposition leaders from the India bloc will? See, I don't have any idea of it, because I am coming from my own state, West Bengal. I am not preparing the entire, Padayatra
episode. So I don't have the clear idea of how many leaders are joining in this yatra. So do you think this yatra will increase the number in Lok Sabha? See, it is an ideological fight. The yatra is a different kettle of fish. It is not intending to increase the Lok Sabha seats. Keep in mind that this is an ideological fight we are waging against the fundamentalist and the most sectarian political scenario we are facing in our country. So Rahul Gandhi is just basically based on some sorts of ideological moorings that must be kept in mind. ये यात्रा इतने दिनों बाद भारत जोड़ो यात्रा मणिपुर, आपको मालूम था आप इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल के साथ आए हुए थे यहाँ पे। मणिपुर 8 महीने से क्षतिग्रस्त है लोगों, तो ये यात्रा यहाँ से शुरू, इसका इम्पैक्ट क्या? देखिए, हमें दोबारा इस यात्रा के दौरान याद दिलाना चाहेंगे कि मणिपुर हमारे देश का हिस्सा है। इस देश के हिस्से में आज भी अनेक समस्याएं हैं। युवाओं और महिलाओं और विभिन्न जनजातियों का बहुत उनकी अपेक्षा है। तो ये बातें इस यात्रा के द्वारा प्रकाशित हो, क्योंकि कहीं ना कहीं भाजपा सरकार पूरे मणिपुर को नजरअंदाज कर चुकी है, मणिपुर की आवाज को दबा चुकी है और मणिपुर के लोगों की आवाज को सशक्त करने के लिए आज की यात्रा हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। धन्यवाद सर। एक लास्ट क्वेश्चन है आपका। सर, आप जो कह रहे हैं कि न्याय यात्रा है, सर आप जो कह रहे हैं न्याय यात्रा है और ये अन्याय के घेर में पहले से आ गई है, क्योंकि इम्फाल में रोक दिया गया, असम में रात रोकने के लिए मना कर दिया गया, उसके बारे में क्या? देखिए, भारत के लोग जब एकजुट होते हैं किसी उद्देश्य के साथ तो उनको कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। आज भारत के लोग इस यात्रा के साथ है, उनकी उम्मीद और उनकी आशाएं और उनके आशीर्वाद इस यात्रा। 8 महीने से मणिपुर चल रहा है, लाखों लोग विस्थापित हुए हैं, परिवार विस्थापित हुए हैं, हजारों लोग मारे गए हैं, समुदायों के बीच में शक और भय का वातावरण है। यहाँ 2/3 बहुमत से बीजेपी जीत कर आई 2 साल पहले, पर प्रधानमंत्री ने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है, मुख्यमंत्री से उनकी बातचीत नहीं हुई है, मुलाकात नहीं हुई है, यहाँ के राजनीतिक दलों से वो मिले नहीं है, यहाँ के सांसद, लोकसभा और राज्यसभा सांसद से मिले नहीं है। तो बिल्कुल ये कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हो गया ना मणिपुर में। ये अन्याय मणिपुर पर अन्याय है। अगर मणिपुर पर अन्याय है, ये देश पर अन्याय है, क्योंकि मणिपुर की पीड़ा देश की पीड़ा है। मणिपुर की जो दर्द है वो देश की दर्द होती है। तो मैं समझता शुरुआत यहाँ से करना एक संदेशा है। और यहाँ राहुल जी आए थे, पिछले यहाँ 3 दिन यहाँ रुके थे, रिलीफ कैंप गए थे, अलग अलग जिले में गए थे, लोगों से मिले। तो वो एक संदेशा था कि हम समझ सकते हैं आपकी पीड़ा, आपकी दर्द हम महसूस करते हैं। एक संवेदनशीलता उन्होंने दिखाई और उसी के संदर्भ में हमने ये निर्णय लिया, क्योंकि ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा पूर्व से हमें पश्चिम ले जाना था। हमने सोचा कि ठीक है, हम मणिपुर से ही शुरू करें, क्योंकि अगर एक बड़ा मिसाल है असंवेदनशीलता का, अन्याय का, प्रधानमंत्री की नीतियों का, जो ये है वो मणिपुर। आप कह रहे हैं कि न्याय यात्रा, तो न्याय यात्रा आपने पहले मतलब कांग्रेस पार्टी ने ये किया था कि इम्फाल से शुरू होगा, तो क्या ये न्याय यात्रा खुद अन्याय के घेरे में आ गई क्योंकि इम्फाल में मना कर दिया गया? वो यहाँ के शासन ने तो कुछ निर्णय लिए हैं। पहले उन्होंने कहा यहाँ से शुरू करो, बाद में उन्होंने कुछ पाबंदियां लगाई, कुछ शर्तें लगाई जो हमको स्वीकार नहीं था। हमने ये सोचा कि अगर हम ये शर्तें स्वीकार करेंगे, भारत जोड़ो न्याय यात्रा का असर कम होगा। इसीलिए हमने ये तय किया कि इम्फाल में नहीं, हम तोबाल से शुरू करेंगे, यहाँ से 40-45 किलोमीटर दूर। क्या लगता है इस यात्रा से क्या बदलाव आएगा, जो भारत जोड़ो यात्रा से बदलाव नहीं, भारत जोड़ो यात्रा से भारी बदलाव आया। ये मैं नहीं मानता हूं कि भारत जोड़ो यात्रा का कोई असर नहीं था। भारत जोड़ो यात्रा का सबसे बड़ा असर ये था कि संगठन में नई ऊर्जा आई, नई शक्ति दिखाई दी, विचारधारा में क्लैरिटी आया और एकजुटता आई हमारे संगठन में। और राहुल जी को एक बहुत महत्वपूर्ण मौका मिला जनता के बीच जाने का, करीब 6 महीने के लिए। मैं नहीं ये कहूँगा कि चुनाव में हमें बहुत सफलता मिली, क्योंकि मध्य प्रदेश भी हम हारे, पर तेलंगाना हम जीते, कर्नाटक हम जीते। तो चुनावी नजरिए से मैं कभी नहीं इसको मतलब ये चुनावी यात्रा मैं कभी नहीं देखता हूँ चुनाव। और राहुल जी ने भी बार बार कहा है कि राजनीतिक यात्रा है, राजनीतिक पार्टी की यात्रा है,
वैचारिक यात्रा है। पर हमेशा ये कहना कि चुनाव का इस पर क्या असर होगा, वो सवाल अलग है। चुनाव में हम हार जीत के लिए जो सवाल उठता है, जो हमें तैयारी करनी है जीतने के लिए, वो तैयारी हो रही है। साथ साथ जो यात्रा के साथ साथ वो तैयारी हो रही है और कांग्रेस अध्यक्ष उसमें पूरे तरीके से जुड़े हुए हैं। चुनाव, लोकसभा चुनाव के लिए बस 100 दिन बचे हुए हैं और आप कह रहे हैं कि ये चुनावी यात्रा नहीं है, तो आप इसको क्लियरिफाई कैसे करेंगे? चुनावी यात्रा नहीं, चुनावी यात्रा नहीं है। इसका मेरे कहने का ये मतलब ये है कि हम ये सिर्फ सीटों को मद्देनजर रखते हुए हमने ये यात्रा नहीं निकाला। यात्रा में हम सिर्फ चुनावी भाषण नहीं करेंगे। राहुल जी वैचारिक भाषण करेंगे। विचारधारा क्या है, राजनीतिक न्याय का माने क्या है, सामाजिक न्याय का माने क्या है, राजनीतिक न्याय का माने क्या है। पर अंत में वो नहीं कहेंगे वोट कांग्रेस। अगर एक पार्टी की बैठक है, चुनावी बैठक है, हम अंत में हम क्या कहते हैं? कांग्रेस को वोट दो। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समय हम वोट कांग्रेस तो नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं न्याय आपका हक है, हम दिलवाएंगे। और हक का मायने क्या है, सामाजिक हक, आर्थिक हक, राजनीतिक हक, उसका मायने क्या है, उसकी क्लैरिटी, उस पर उसका स्पष्टीकरण राहुल जी देंगे अगले 17 दिनों में। आपसे एक लास्ट सवाल है। आपने बोला कि भारत जोड़ो यात्रा से संगठन बहुत मजबूत हुआ है और ये यात्रा जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है वो मणिपुर से मुंबई तक जाएगा, और आज ही मुंबई से कांग्रेस के लिए खबर आई है कि मिलिंद देवड़ा, कोई असर नहीं होगा। एक मिलिंद देवड़ा जाने से लाखों मिलिंद देवड़ा है हमारे पार्टी में, जो संगठन में जुड़े हुए हैं, विचारधारा में विश्वास रखते हैं। उनको टिकट मिलता है नहीं मिलता है, उनकी मायूसी नहीं है। इसका मिलिंद देवड़ा कोई ये डाइवर्ट करने के लिए आज ही का दिन चुना गया है, ताकि घोषणा, उनका जो डिपार्चर लाउंज में बैठना, वो आज ही घोषणा, क्योंकि आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत होने वाली थी। पर मुझे पूरा विश्वास है, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इनका हमारे पार्टी से जाना पार्टी पर कोई असर नहीं होने वाला। बहुत शुक्रिया आपका। तो आपने सुना कांग्रेस सांसद जयराम रमेश को जो बता रहे थे कि मणिपुर से लेकर मुंबई तक यात्रा कैसे मूव होगी, ये चुनावी यात्रा नहीं है। इस यात्रा को कैसे डाइवर्ट करने के लिए प्री प्लान खबरें चलाई जा रही हैं, सारा कुछ जयराम रमेश ने बताया। आपको बता दें कि इस वक्त डीवी लाइव की टीम मणिपुर में मौजूद है। मणिपुर से यात्रा की आज आगाज होगी। मणिपुर के थौबल जिले से इस यात्रा का आगाज होना है, जो कि मल्लिकार्जुन खड़गे हरी झंडी दिखा करके करेंगे। उसके बाद राहुल गांधी यात्रा जो लोगों से हैं उनसे मिलेंगे, मुलाकात करेंगे, और क्या कुछ होगा फिलहाल ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से कहा जा रहा है कि यात्रा से पहले मिलिंद देवड़ा का पार्टी छोड़ना, और उसके बाद जो मणिपुर से मुंबई तक यात्रा है, और मुंबई से ही सुबह सुबह एक खबर आई, और उस खबर में ये था कि कांग्रेस पार्टी को बहुत निराशा हाथ लगी, क्योंकि जो बहुत पुराने पार्टी 55 साल से काम कर रहे थे पार्टी के साथ, उन्होंने आज पार्टी का साथ छोड़ दिया। हालांकि कांग्रेस ने भी इसके लिए क्लैरिफिकेशन दिया है कि कांग्रेस को इससे कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है, ना ही कि कांग्रेस इससे कोई मायूस है। फिर भी कांग्रेस कहीं ना कहीं ये देखना होगा कि आखिर कांग्रेस इस यात्रा में क्या कुछ बड़ा करेगी और क्या कुछ नया करने वाली है। जैसे कि भारत जोड़ो यात्रा आपने देखा था, भारत जोड़ो यात्रा 3500 किलोमीटर तक पद यात्रा थी। ये यात्रा 6700 किलोमीटर है, 6700 किलोमीटर या 6200 किलोमीटर तक है, और ये यात्रा हाइब्रिड है, यानी ये यात्रा कभी पैदल चलेंगे लोग, कभी। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीवी लाइव और मैं हूं निकिता। इस वक्त आपको जैसा पता है कि डीवी लाइव की टीम यहाँ पे मौजूद है, मणिपुर के आपको बता दें भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी यहाँ पे पहुंच चुके हैं। बस वॉर मेमोरियल स्टोरी में आपको पता चला यात्रा को इसी बस से कवर करेंगे। और ये भी खबर आ रही है कि फिलहाल इंडियन अलायंस से कुछ नेता मणिपुर ये अभी तक ये चल रही है कुछ यहाँ पे आने वाले हैं। ये वही मैदान है जहाँ पे आज से
यात्रा की शुरुआत होगी, न्याय यात्रा की शुरुआत होगी। और आपको बता दें कि राहुल गांधी फिलहाल यहाँ पे पहुंच चुके हैं, मणिपुर पहुंच चुके हैं और उनके साथ कांग्रेस के तमाम नेता मणिपुर पहुंच चुके हैं। और आज यहाँ से इस यात्रा को आगाज दिया जाएगा, शुरुआत की जाएगी। और इसी के साथ ये भी बताया जा रहा है कि इस यात्रा को आज यहाँ से हरी झंडी दिखाई, आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये मंच है और इस मंच पे अभी कांग्रेस के तमाम नेता बैठे हुए हैं और फिलहाल कुछ ही देरी का वक्त है। और आपको बता दें कि इससे कुछ ही दूरी, इस मैदान से कुछ ही दूरी पे वॉर मेमोरियल है, वहीं पे अभी राहुल गांधी है और बस नारे लग रहे हैं, नारे लगने शुरू हो गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे इम्फाल पहुंच चुके हैं और इसी के साथ यहाँ पे इम्फाल के ये जो तोंबल है जो कि जिला है मणिपुर का, वहाँ पे ये पहुँचने वाले हैं और उसके बाद ये वॉर मेमोरियल पहुँचने वाले हैं। इम्फाल पहुँच चुके हैं राहुल गांधी। हमको बता दें एक बार फिर से कि मणिपुर राहुल गांधी पहुँच चुके हैं, मणिपुर की राजधानी इम्फाल में भी पहुँच चुके हैं और उसके बाद वो यहाँ पे इसी मैदान से वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत करेंगे। आपको हम बता दें कि ये बस है और इस बस के ही थ्रू पूरी यात्रा को कवर किया जाएगा। राहुल गांधी इस बस में पूरी यात्रा के दौरान रहेंगे। आप देख सकते हैं अभी इस पे सफेद चादर लगा हुआ है, इसको ढका गया है क्योंकि जब यात्रा की शुरुआत होगी, जब हरी झंडी दिखाई जाएगी तब इस सफेद चादर से मतलब इस बस से पर्दा हटाया जाएगा और उसके बाद और आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा को कवर किया गया था पूरे ऑनलाइन, वैसे ही यहाँ पे देख सकते हैं कि ये है यहाँ से पूरा जैसे जैसे यात्रा चलेगी वैसे वैसे इसको कवर किया जाएगा। ये पूरा डिजिटल यहाँ पे है, यहाँ पे पूरा ओवी वैन है और इसके थ्रू पूरा यात्रा कवर किया जाएगा। और आपको एक बार फिर से हम बता दें कि ये बिग ब्रेकिंग है कि राहुल गांधी इम्फाल पहुंच चुके हैं, मणिपुर की राजधानी इम्फाल में पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में वो यहाँ पे पहुंच जाएंगे और यहाँ से बस कुछ ही क्षण में भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आगाज होगा, शुरुआत होगा और यहाँ से लेकर के और मुंबई तक भारत जोड़ो न्याय यात्रा कंटिन्यू रहेगी। उसके बाद आपको बता दें कि ये यात्रा 6700 किलोमीटर तक जाएगी, 15 राज्य को कवर किया जाएगा और आज इस यात्रा का पहला दिन है और आज से ये यात्रा शुरू हो रहा है। और इस यात्रा को लेकर के काफी कुछ आप देख सकते हैं, चारों तरफ जो भीड़ है और ये लोगों में उत्साह दिखाई दे रहा है साफ। और देखिए आवाज सुनाई दे रही हो कि राहुल गांधी आ चुके हैं, बस कुछ ही दूरी में अभी आप आवाज सुन पा रहे हो तो मैं आपको सुना दूं कि राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, भारत जोड़ो के नारे लग रहे हैं, सारा कुछ मतलब ये है कि बस कुछ ही देरी में राहुल गांधी यहाँ पे पहुंच जाएंगे। और आप देख सकते हैं कि सारी तैयारियां हो चुकी हैं और बस लोग बहुत उत्सुक दिख रहे हैं इस यात्रा को लेकर के। ज्यादा से यहाँ के लोग जो है मणिपुर के लोग हैं वो इस चीज से ज्यादा एक्साइटेड है कि उनको राहुल गांधी से मिलना है, राहुल गांधी देखने को मिलेंगे उन्हें। और लोगों से जब हमने बात की तो लोगों का कहना था कि हम यात्रा में तो आए ही हैं मगर हमें राहुल गांधी से मिलना है। और आपको बता दें कि राहुल गांधी बस इम्फाल पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में यहाँ पे वो आ चुके हैं और कुछ ही देर में वो जनता को संबोधन करेंगे। फिलहाल आप बने रहें और देखते रहें डीवी लाइव। शुक्रिया।